हेलो। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने वहाँ पर जो भी मुस्लिम परिवार की हत्या हुई है, वहाँ पर एक मुस्लिम परिवार था, उसकी सरेआम हत्या कर दी गई है, उसको उन्होंने टेररिस्ट अटैक कहा है। और मैं हूँ राजकमल। तो चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। राइटर्स ने यहाँ पर एक न्यूज़ रिपोर्ट किया कि कनाडाज ट्रूडो वॉज टू फाइट फॉर राइट ग्रुप्स आफ्टर मुस्लिम फैमिली स्लैन। उन्होंने पूरी तरीके से शपथ लिया कि जो भी वहाँ पर राइटिस्ट है, मीन्स क्रिश्चियनिटी में वहाँ पर जो भी राइटिंग विंग है, जैसे उसे न्यू नाजिस भी कहा जाता है, तो उससे वो लड़ेंगे। क्योंकि उसके बाद से वहाँ पर मुस्लिम जो फैमिली पर अटैक हुआ है, उसके बाद उन्होंने पूरी तरीक़ा से शपथ लिया है। फिर से अल जजीरा ने भी कुछ ऐसा ही बोला है कि कनाडाज एंटी मुस्लिम अटैक इट कुड हैव बीन एनी वन ऑफ अस। उन्होंने बोला है, प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने बोला है कि इनमें से कोई भी हो सकता था। मीन्स जो भी अटैक हुआ है वो हम में से किसी पर भी हो सकता था। तो ऐसा ही उन्होंने बोला है। तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो साहब हैं। तो देखिए, ट्यूसडे को, मंगलवार को, प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला है कि जो भी वहाँ पर हत्या हुआ है मुस्लिम परिवार का, जिनमें से उस परिवार के 4 मेंबर्स मारे गए हैं, तो वो जो वहाँ पर एक ट्रक आ रहा था, तो ट्रक आया और उन लोगों को किचार कर चला गया। साइड के सड़क के साइड में ही वो लोग चल रहा था, किचार कर चला गया। तो इसको उन्होंने पूरी तरीक़ा से बोला है कि ये इस्लामोफोबिक इंटेंशन से किया गया था। मीन्स ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। मीन्स जैसे कि आप सड़क पर चलते हैं और आपकी एक्सीडेंट हो जाते हैं किसी किसी भी कार के द्वारा, किसी भी ट्रक्स के द्वारा, तो ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि ये टेररिस्ट अटैक है। क्योंकि ये इंटेंशनली घटना है, ये इंटेंशनली जानबूझ कर ये किया गया। और इस्लामी फोबिक मीन्स होता है कि इस्लाम से नफ़रत को इस्लामी फोबिक कहा जाता है। तो जो भी था, जो हत्यारा था, वो इंटेंशनली ऐसा किया, क्योंकि वो पूरी तरीक़े से मोटिवेटेड था हैट्रेड से, यानी नफ़रत से वो मोटिवेटेड था। और उन्होंने पूरी तरीक़े से खुल कर बोला कि ये हम में से एक कम्युनिटीज़ में पूरी तरीक़े से एक से दूसरे कम्युनिटी के प्रति नफ़रत भरा पड़ा है। तो इन्होंने ये कोई जैसे कि एक प्रेस ब्रीफिंग में नहीं बोला है, बल्कि वहाँ के हाउस ऑफ कॉमन्स में बोला है। जैसे कि हमारे यहाँ लोकसभा है, तो वहाँ पर हाउस ऑफ कॉमन्स है। तो यहाँ पर जो भी लोग मरे हैं, तो वो लोग पूरी तरीक़ा से ऐसा नहीं था कि उनके घर में घुस कर मार दिया गया, बल्कि नहीं, वो सड़क पर चल रहे थे और साइड में चल रहे थे, साइड वॉक वो लोग कर रहा था और एक साथ था लोग। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि 3 जनरेशन्स था। मीन्स वहाँ पर उनके दादी थी, फिर से उनके बेटा था, फिर से उनके पोता था। तो ऐसे 3 जनरेशन्स एक साथ चल रहा था और फिर से उनको मार दिया गया। जैसे कि हस्बैंड था, चल रहा था, फिर वाइफ, फिर से उनका टीनेज डॉटर, मीन्स 15 से 20 साल की एक बच्ची थी उनकी, फिर से, और फिर से जो वो मैन था, आदमी था, उसकी मदर भी थी उनमें। तो इतने लोगों को मार दिया गया। मीन्स एक पुरुष को, फिर से उनकी वाइफ को, फिर से उनकी एक बच्ची को और उनकी माँ को मार दिया गया है। एक ब्लैक पिकअप ट्रक, जैसे भारत में महिंद्रा का होता है, बिल्कुल वैसा ही उसे पिकअप ट्रक से उन पर चढ़ा दिया गया। तो ये हुआ कहाँ आखिर में? तो हुआ है ये सिटी ऑफ लंदन में, यानी कनाडा का एक प्रांत है, कनाडा का एक राज्य है, ओंटारियो प्रोविंस है। वहाँ पर एक सिटी है लंदन। ये वो वाला लंदन नहीं है, ब्रिटेन वाला, ब्रिटेन का कैपिटल लंदन। तो ये ओंटारियो में भी एक सिटी है जिसका नाम लंदन है। तो ये वहीं पर ये घटना हुआ है। लेकिन इसके बाद में जो भी ड्राइवर था, जो भी कत्ल किया ऐसा, उसे फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। तो मैं बता दूं कि इसमें 4 लोग तो मारे जा चुके हैं। इसमें 5वां जो बच्चा था, जो कि सिर्फ 9 साल का था, उसे भी ट्रक वाले ने हमला किया, उस पर भी हमला किया। लेकिन वो भगवान भरोसे बच गया और वो हॉस्पिटलाइज है और रिकवर कर रहा है, ऐसा वहाँ के पुलिस का कहना है। तो मैं बता दूं कि जो भी विक्टिम्स थे, तो उनमें महिला का नाम था मदीहा सलमान। वो 44 साल की थी और उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ था, फील्ड ऑफ सिविल एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, वेस्टर्न यूनिवर्सिटी इन लंदन से किया था। ये वेस्टर्न यूनिवर्सिटी लंदन, जो मैं बता दूं, ये ब्रिटेन में नहीं बल्कि वहीं सिटी ऑफ लंदन में है, जो कि ओंटारियो प्रोविंस में है। तो फिर से उनके हस्बैंड जो सलमान अफजल थे, वो 46 ईयर्स के थे। फिर इनकी जो बच्ची मारी गई वो 15 साल की थी। फिर से इनकी माँ, जिनका नाम युमना सलमान था, वो
74 ईयर्स की थी और ये पूरा जो फैमिली था एक पाकिस्तानी ओरिजिन का था। मीन्स ये लोग पाकिस्तान से माइग्रेट किया हुआ था और कनाडा में ये लोग रह रहा था और एक अच्छी ज़िंदगी बिता रहा था। और एक मैं बता दूं कि एक इंजीनियरिंग किया हुआ था। जो भी ये महिला थी मदीहा सलमान, ये इंजीनियरिंग पोस्ट ग्रेजुएट इन्होंने किया था इंजीनियरिंग में। फिर से मैं बता दूं जो सस्पेक्ट है यानी जो अपराधी है वो मात्र 20 साल का है। मात्र 20 साल का, आप समझिए कि कितना ज़्यादा नफरत भरा हुआ है। मात्र 20 साल का है वो पिकअप लाया और फिर से वहाँ के जो भी लोग था उनके ऊपर चढ़ा दिया। हालांकि मैं बता दूं तो ये वहाँ पर कोई ऐसा पहला घटना नहीं हुआ है, बल्कि ये वहाँ पर काफ़ी पहले से होता आ रहा है। मतलब कि अभी आप अगर पिछले कुछ सालों में अगर ध्यान दें तो वहाँ पर 2000 जनवरी 2017 में भी वहाँ पर क्यूबेक के सिटी मॉस्क यानी वहाँ के जो जो मस्जिद था वहाँ पर भी एक शूटिंग हुआ था जिसमें से 6 लोग मारे गए। फिर से टोरंटो में भी हुआ था। टोरंटो कनाडा का सबसे बड़ा शहर है, जैसे इंडिया का मुंबई है, तो वहाँ पर भी 10 लोग मारे गए थे ऐसे ही अटैक्स में। तो वहाँ पर मुस्लिम के पर अटैक्स कोई नई बात नहीं है, बल्कि होता आया है, पिछले कई सालों से होता आ रहा है। तो वहाँ पर जो भी सस्पेक्ट पकड़ाया है उसका नाम नथानिएल वेल्थमान है। और मैं बता दूं कि वो पूरी तरीक़ा से हथियार उसके पूरे शरीर पर था, वो हथियार पहना हुआ था और कुछ दूरी पर जाकर वो पकड़ा गया, क्योंकि ऐसा वहाँ के डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट यानी कह सकते हैं इंडिया के आप एसपी से कंपैरिजन कर सकते हैं। तो उनका कहना है कि ये आगे जाकर कुछ दूरी पर पकड़ा गया। फिर से मैं बता दूं आखिर में कि ये कनाडा है कहाँ। तो कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है और ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आता है। आप देखिए ये यूएसए के ऊपर, और ये काफ़ी बड़ा देश है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है अकॉर्डिंग टू एरिया। और आप इसे अगर और बड़े मैप में देखना चाहें तो आप ऐसे देख सकते हैं। इसमें इसमें जो भी प्रांत में ये घटना घटी है ओंटारियो। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैं आपको बता दूं कि देखिए कनाडा का जो पॉपुलेशन है 75% पॉपुलेशन वहाँ के ईस्टर्न रीजन में आते हैं, जैसे ओंटारियो, क्यूबेक, ये सारे रीजन में वहाँ के 75% पॉपुलेशन आता है। टोरंटो भी यहीं है, कनाडा का कैपिटल ओटावा है। तो ईस्टर्न रीजन में ही वहाँ का मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन रहता है, न कि वेस्टर्न रीजन में। फिर से मैं और भी अच्छे मैप में बता दूं कि देखिए ये वाले प्रांत में ये घटना घटी थी ओंटारियो। तो ओंटारियो जो कि स्टेट है उसी में वहाँ का कैपिटल भी आता है, ओटावा भी आता है। फिर से वहाँ की सबसे बड़ी सिटी टोरंटो भी आता है। और इसी में एक सिटी है जिसका नाम लंदन है, ये एकदम सेंट्रल पॉइंट पे है। तो वहीं पर सेंट्रल, तो लंदन में ही ये घटना घटी है। लंदन की आबादी में बता दूं तो 4 से 5 लाख ही है। तो देखिए अब पूरे कनाडा का मैं आपको इथनिक ग्रुप्स के बारे में बता दूं कि कौन कौन से इथनिसिटी के लोग रहते हैं। तो देखिए 72.9% यूरोपियन, 17.7 एशियन। मीन्स इंडियन, चाइनीज़, नेपालीज़, श्रीलंकन, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी सबको मिला लीजिए तो ये एशियन कम्युनिटी में आ जाते हैं 17.7%। फिर इंडिजिनस वहाँ के मूल निवासी आदिवासी लोग 4.9%, अफ्रीकन 3.1%, लैटिन अमेरिकन 1.3, ओसेनियन 0.2। अब रिलीजन वाइज देख लेते हैं तो 67.2% क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, 23.9% नो रिलीजन मीन्स एथिस्ट हैं, नास्तिक हैं, कोई धर्म को नहीं मानते हैं। 3.2% इस्लाम, 1.5% हिंदुइज़म, 1.4% सिखिज़म, 1.1% बुद्धिज़्म, 1.0% जुडाइज़म और 0.6% कोई अदर रिलीजन को फॉलो करते होंगे। तो मैं इम्पोर्टेंटली मैं बता दूं कि जो जो भी विक्टिम्स हैं वो इस्लाम फेथ को बिलोंग करते हैं। तो ये कनाडा में टोटल 3.2% आता है। हालांकि मैं बता दूं वहाँ पर हिंदुइज़्म और सिखिज़्म के मानने वाले भी अच्छी संख्या में है, मीन्स 1.5 और 1.4%। और वहाँ का टोटल पॉपुलेशन भी कोई ज़्यादा नहीं है, 3 करोड़ 80 लाख है। और 2016 के डाटा के अनुसार तो 3 करोड़ 51 लाख, मीन्स काफ़ी ज़्यादा इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से लोग जाते हैं कनाडा रहने के लिए, क्योंकि वहाँ की जो जीडीपी है वो $1.883 ट्रिलियन है। अब अगर आप उसे पर कैपिटल में अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो $49,222 है, मीन्स अप्रॉक्सीमेटली $50,000। $50,000 मीन्स हुआ आपको ले लीजिए तो 37 लाख भारतीय मुद्रा में, 37 लाख रुपया वहाँ पर प्रति व्यक्ति आया है। HDI वहाँ पर 16th है, मीन्स बहुत ज़्यादा डेवलप ये देश है।
सो थैंक्स। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। सो घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क पहनिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी ज़रूर कीजिए। और इस वीडियो का पीडीएफ लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक्स।